कितना खर्चा होता है लगभग? लगभग हो जाता है, कतनो कोशिश कम करती हूँ तभी 10,000 तक हो जाता है। 10,000 रुपये खर्चा? हाँ, बच्चे कपड़ा महंगा हो गया, सबको सब कुछ फल उल महंगा हो गया तो बच्चा आपके खिलाफ करेगा, जिस दिन पढ़ लेगा वो तेज तराज हो जाएगा, वो बोलेगा कि मम्मी छठ पूजा मत करो, मम्मी करवा चौथ मत करो, तो आप लोग क्या लगेगा? बोलेंगे बच्चे सब मत करो मम्मी, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करूँगी, छोड़ दूंगी। बच्चे की बात तो करना राम जी नहीं लौटे थे। राम नहीं लौटे थे? नहीं। देखिए, ये इसी को कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो। आप लोग शायद व्रत किए होंगे? जी नहीं, मैं करवा चौथ का बात नहीं रखती। दिवाली वाकई में मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि ये तो बुद्ध जी का दीपोत्सव मनाते हैं। दीपोत्सव? हाँ, दीपोत्सव बुद्ध जी को मनाते हैं। बहुत से बहुत कतनो करेंगे तो पहले क्या लाना पड़ता है? सब कुछ, जितना फल उल होते हैं वो भी, कपड़े उपड़े जितना होता है सब नया नया चीज़ चाहिए। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। मेरी कोशिश यही रहती है कि हर रोज़ बदलते भारत पे एक नई तस्वीर लाऊं और लोगों को दिखाऊं कि क्या सच्चाई है, कैसे रहना चाहिए लोगों को, क्या बदलते भारत में लोग बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। यही मेरी कोशिश रहती है कि बदलते भारत पे एक नई तस्वीरें लाकर बदलते भारत की कोशिश रहती है और बदलने की कोशिश रहती है। तो आज यहाँ पे बिंदु बिंद जी हैं और मेरी कोशिश यह है कि अभी छठ पूजा आ रहा है और छठ पूजा पे मैं बात करूँगा, क्या छठ पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, छठ पूजा में खर्चा कितना आता है और इनके बच्चे कितने हैं और कैसे बच्चे लोग क्वालिफिकेशन क्या है, इस पर मैं बात करूँगा। जी, मेरा नाम बिंदु है, बिंदु बिंद केशव चंद बिंद वाइफ। आप लोग त्यौहार करती हैं, जैसे कोई भी त्यौहार आता है, अभी दुर्गा पूजा भी गया, गणेश पूजा गया, दुर्गा पूजा गया, अभी दिवाली आने वाला है, फिर छठ आएगा दिवाली के बाद, करवा चौथ भी गया जी। तो महिलाएं सारा अक्सर कर पखंडवाद में फंसी हुई है। मेरा कोशिश रहता है कि पखंडवाद को मिटाने की कोशिश रहता है, क्योंकि हमारे जो पखंडवाद का जो ठेका लेकर रखी है महिला समाज, क्योंकि वो पुरुष समाज जो है काम करने चला जाता है, वो काम करता है रात दिन आता है फिर, लेकिन जो घर में अपने बच्चे को, जो बच्चे छोटे बच्चे हैं, उनको पखंडवाद में लाने का कोशिश और लाने का जिम्मेदारी महिलाएं ले रखी है, क्योंकि वही उपवास करती है और वही बच्चे सीखते हैं। तो आप इस पे पहले क्या कहेंगे जो पखंडवाद पर है? मैं तो सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि पाखंड से आप दूर रहे और बच्चों को शिक्षा और ज़रूरी है ये सब। और जो हम लोग तो पाखंड के खिलाफ़ हैं, हम लोग क्योंकि बुद्ध जी को मानते हैं और भीम जी को, इसकी वजह से नहीं हम लोग चाहते हैं कि पाखंड के खिलाफ़ रहे और बच्चों को भी ये शिक्षा दे कि बच्चे आगे बढ़ें। देखिएगा, मेरी कोशिश ये रहती है, खासकर ओबीसी समाज टारगेट में रहते हैं, मेरे टारगेट में, कि ओबीसी समाज जो है अक्सर हिंदू धर्म को लेकर चलता है, जिसमें आज बिंदु बिंद जी हैं और उन्होंने साफ कहा कि मैं बुद्ध जी को मानती हूँ। सोचिएगा, थोड़ा बात को गहराई से देखिएगा कि बुद्ध जी को मानती हैं और बुद्ध जी ने सबसे पहले नकारे थे भगवान को कि इस दुनिया में कोई भगवान नाम कोई चीज़ नहीं है, और वैज्ञानिक तौर पे चलते थे। अच्छा, एक बात बताइए, अभी करवा चौथ का व्रत हुआ, आप लोग शायद व्रत किए होंगे? जी नहीं, मैं करवा चौथ का बात नहीं रखती हूँ। नहीं, उस करवा चौथ के व्रत में खर्च कितना होता है? आपके महिला समाज से है, महिला के जानकारी रखती जरूर होगी। कम से कम 5,000 खर्चा रहा, कम से कम 5,000 खर्चा रहता है करवा चौथ में। हाँ, ये बात सही है? हाँ सही है सर। 5 रुपये खर्च लगता है? लग जाते हैं। अच्छा, मान लीजिए अभी फिर एक त्यौहार आ रहा है, दिवाली और छठ। तो दिवाली में पटाखे तो फोड़ेंगे लड़के लोग, दिवाली भी मनाएंगे लोग, तो आप लोगों को कैसा लगता है कि दिवाली वाकई में मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि ये तो बुद्ध जी का दीपोत्सव मनाते हैं। दीपोत्सव? हाँ, दीपोत्सव बुद्ध जी को मनाते हैं, तो मिट्टी का जो दिया रहता है इसकी उसको जलाकर ही रखना चाहिए और बुद्ध जी को मूर्ति रख के हम लोग ऐसे ही मनाते हैं। लोग बोलते हैं राम का पूजा करना चाहिए। जी नहीं, हम लोग राम का पूजा, क्योंकि राम वापस लौटे थे ना अयोध्या से। जी नहीं, बुद्ध जी लौटे थे, राम जी नहीं लौटे थे। राम नहीं लौटे थे? नहीं। देखिए, ये इसी को कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बिंदु बिंद जी हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि मैं बुद्ध जी को मानती हूँ। इन्होंने कहा कि राम वापस नहीं आए थे, बल्कि बुद्ध जी जब बौद्ध गया से लौट रहे थे, उसके बाद जो है कि उन्होंने घर वापसी किए थे, तब दीपोत्सव मनाया गया था दीपक जला करके। लेकिन उसे अंधविश्वास के तौर में सारी जो है कि बुद्ध जी के जो काल कृतियाँ थी उसको चोरी करके इन्होंने अपने धर्मांतरण कर लिया है। अच्छा, एक बात बताइए,
अब मैं डायरेक्ट आता हूँ छठ पूजा पे आपसे, जी। क्योंकि दिवाली के बारे में तो लोग जानते हैं लगभग। और दिवाली लोग मनाना चाहिए, ऐसा नहीं है, मनाना चाहिए क्योंकि दीपोत्सव के रूप में मनाना चाहिए, राम उत्सव में नहीं, क्योंकि राम का कोई वस्तु वहाँ पे नहीं था। नहीं। क्योंकि राम अभी दिवाली आ रहा है, अभी 4 से 5 दिन में आएगा, और राम वापस आए थे लगभग फरवरी के महीने में, तो फिर उसमें कोई ये नहीं होता है। छठ में क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं छठ के बारे में नहीं जानती, नहीं और हम लोग के यहाँ यूपी में छठ बहुत कम लोग मानते हैं, जो यहाँ के रहने वाले बिहार के हैं। जैसे बिहार में ज़्यादा ये सब मानते हैं, तो जो लोग देख देख के ही आगे जा रहे हैं। मैं तो ये सबसे पहले कहूँगी ये सब पाखंड के खिलाफ है। अच्छा, एक यहाँ पे और महिला मौजूद है, थोड़ा सा उनसे बात करूँगा कि उनका क्या विचार आता है। आपका नाम क्या है? बेबी देवी। बेबी देवी। बेबी देवी जी। अच्छा बताइए बेबी जी कि आप यहाँ पे जैसे करवा चौथ का व्रत रखी होगी, जी। उसमें कितना खर्चा आया होगा? हो जाते लगभग 5,000। 5,000 रुपया। अभी जो छठ पूजा आ रहा है, हाँ। तो छठ पूजा में आप लोग यहाँ पे छठ पूजा करती हैं? करती हूँ जी। आप करती हैं? हाँ करती हूँ। आप छठ पूजा करती हैं? हाँ करती हूँ ना। आपका नाम क्या है? बेबी। देवी जी। हस्बैंड का नाम? हीरा पासवान। हीरा पासवान जी। जी। अच्छा देखिए, हीरा पासवान जी की वाइफ हैं जो है कि बेबी जी, ये दलित कैटेगरी से आती हैं। मैं बता देता हूँ उनको, दलित कैटेगरी से आती हैं, जो SC समाज से आती हैं, लेकिन उन्हें छठ पूजा करती हैं। छठ पूजा में कितना खर्चा आता है मैं बताऊँ? छठ पूजा में, एक छठ पूजा करने में कितना खर्चा आता है? इस छठ पूजा में बहुत से बहुत कतनों करेंगे तो पहले क्या क्या लाना पड़ता है? सब कुछ जितना फल उल होते हैं वो भी, कपड़े उसमें जितना होता है सब नया नया चीज़ चाहिए बस। सब नया चीज़ आता है? हाँ सब नया कुछ। सभी बच्चे को भी? हाँ बच्चे को भी खुशी से सब कुछ लेने पड़ते हैं। कितना खर्चा होता है लगभग? लगभग हो जाता है, कतनों कोशिश कम करती हूँ तभी 10,000 तक हो जाता है। 10,000 रुपये खर्चा? हाँ बच्चे कपड़ा महंगा हो गया, सबको सब कुछ फल उल महंगा हो गए तो खरीदने पर में कर बहुत। ये तो गलत, आप देख गलत बोल रहे हैं। महंगाई नहीं है, क्योंकि अभी मैं अब राजनीति में आ जा रहा हूँ तुरंत में। मोदी जी कहते हैं कि बहुत सस्ता हो गया, सब कहते हैं सस्ता हो गया, महंगा का बात मत महंगी है, बहुत महंगी। हम मार्केट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सब बोलेंगे कि सस्ता में महंगाई कर रहे हैं। नहीं, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। हम कपड़ा खरीदी हूँ, सब कुछ करती हूँ, मार्केटिंग करती हूँ, देखती हूँ करवे तो ये देख लीजिएगा, मैं सवाल कुछ और कर रहा हूँ, लेकिन हम महंगाई की बात आ रही है, और जो है कि मोदी विरोधी लग रही हैं, हमको लग रहा है इस बात से, हिसाब से। अच्छा ये बताइए कि आप जब 10,000 रुपये खर्चा बता रहे हैं, आपका जो बच्चे को पढ़ने में 1 साल कितना खर्चा होता होगा कम से कम? खर्चा तो अपना ऊपर है, जितना कर सकती हूँ कर सकते हैं। हाँ। बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? बच्चे मैं तो भूल भी जाती हूँ कौन सा स्कूल। देखिए, आप पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी? आप पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी? हिंदी मीडियम से। आप पढ़ी हाँ हैं कि नहीं हिंदी मीडियम सत्तू स्कूल में। आप कितना पढ़ाई की? गुरु स्कूल में। आप कितना पढ़ाई? पढ़ी नहीं हूँ मैं। आप पढ़ी नहीं? नहीं, मेरे बचपन में मम्मी खत्म हो गया तो कौन पढ़ाती। देखिए, ये पढ़ी नहीं है भी, जो है कि बेबी जी पढ़ी नहीं है, लेकिन बच्चे को पढ़ा रही हैं। एक बात तो सही है कि माता पिता अपने बच्चे को कभी चाहता है कि हाई लेवल पर रहे, लेकिन ऐसा भी ना हाई लेवल पर कि ज्ञान ना मिले। एक बात और है, जो है कि अंधविश्वास की ओर ले जाए, क्योंकि अगर जो बच्चा को पढ़ाएंगे ये, वो बच्चा एक दिन खिलाफ करेगा इनका भी, जो सच्चाई होगा उसका सपोर्ट करेगा, तो शायद उस दिन इनको तकलीफ लगेगा कि हमारा बच्चा हमारे खिलाफ जा रहा है। इन्होंने कहा है कि लगभग 10,000 रुपया खर्चा आता है छठ पे। ऐसे तमाम सारा करवा चौथ पे हमने बात किया, अभी बीता करवा चौथ, उस पर लगभग 5,000 रुपया खर्चा हुआ, इस पर 10,000 रुपया। दिवाली में कितना खर्चा होगा लगभग? दीपावली में भी हो जाते उतने, बहुत कोशिश कम कतनों करेंगे तो 5-6 हज़ार रुपया हो जाते। सोचिए, दिवाली लगातार छठ जा रहा है, महीने में मैं बोलता हूँ कि 2 से 3-4 छठ त्यौहार तो आता ही आता है, और लगभग कम से कम पकड़िए तो 2,000 रुपया का खर्चा होता है। तो अगर मान लीजिए महीने का अगर 2 त्यौहार आए, साल में अगर 24 त्यौहार है तो 48,000 रुपया, 48 से 50,000 रुपया आपका खर्चा होता है। कमाने वाला एक व्यक्ति होता है, वो पूरा खर्चा चलाता है। अब एक आदमी अगर 50,000 रुपया खर्चा त्यौहार पे करता है, तो बताइए उसका बच्चे कैसे निर्माण करेंगे अच्छे से अच्छा शिक्षा का। यही मनवाद, मैं साफ कहता हूँ कि मनवाद यही चाहता है कि आप त्यौहार में उलझे रहें और आपके बच्चा पढ़े ना, और उनके बच्चा आपके त्यौहार के पैसे से, वो जो आप त्यौहार करते हैं उनके पैसे से अपने बच्चे को विदेश भेजता है पढ़ाने के लिए, और फिर वो कलेक्टर जज बनता है। फिर एक तरफ से हम ब्राह्मण के नाम पे उनके पैर छूते हैं, दूसरी तरफ जब जज कलेक्टर बनता है तब भी हम जाकर उनके पैर छूते हैं। यानी हमारा बच्चा उस दिन भी गरीब रहे और आज भी गरीब रहे। कारण यही है कि अंधविश्वास और पखंडवाद में फंसा के रखे हैं। अभी मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने कहा है कि हम राम का कोई भव्य बनाऊंगा, फिर त्यौहार के लिए मतलब उन्होंने किया। अभी शिवराज सिंह चौहान ने भी, जो बीजेपी के हैं, वो भी कह रहे हैं।
योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जो है कि कांवड़ को लेकर बहुत उत्सव मनाएं, लेकिन इस तीनों में से बता रहा हूँ, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, स्कूल का नाम नहीं लेता कि स्कूल में खिलवाऊँ या बच्चे लोग को फ्री में शिक्षा दिलाऊँ। लेकिन ऐसे महिलाओं को अंधविश्वास में फंसा करके, अंधविश्वास में जब ये महिलाएं फंस जाती हैं तो अपने आने वाले भविष्य को भी यह जो है कि बेड़िया में जकड़ देती है, अंधविश्वास की बेड़िया में जकड़ देती है। एक बताइए आप बिंदु जी कि जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो पढ़ाई करेंगे और उनको नॉलेज होगी तो आपके खिलाफ़ करेंगे, तो खैर आप जागरूक हैं, आप समझ जाएंगी बात को। लेकिन अगर ऐसी महिलाएं पूरे भारत में अक्सर 90% महिलाएं हैं जो कि अंधविश्वास में फंसी हुई हैं। जो बच्चे पढ़ लिख लेंगे, तेज तरह हो जाएंगे और वो आपसे सवाल करेंगे कि हमें ये पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, तो आप तो समझदार हैं, आप तो समझ जाएंगे। लेकिन जो और महिलाएं हैं उनको कैसे समझाया जाएगा? जैसे ये पाखंड के खिलाफ ही नहीं है, पाखंड में उलझी है, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो जो ये करेगी ये इनके बच्चे भी करेंगे। कितना भी पढ़ ले, लेकिन जब तक संविधान का जानकारी नहीं होगी तो ये लोग नहीं मानेंगे। सही बात है। अच्छा ये बताइए कि आपका बच्चा आपके खिलाफ़ करेगा, जिस दिन पढ़ लेगा वो तेज़ तराज हो जाएगा, वो बोलेगा कि मम्मी छठ पूजा मत करो, मम्मी करवा चौथ मत करो, तो आप लोग क्या लगेगा? बोलेंगे बच्चे सब मत करो मम्मी, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करूँगी, छोड़ दूँगी। बच्चे की बात तो करनी पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए बच्चे को जब पढ़ा रही हैं तो बच्चे तेज तराज होंगे। हाँ, और तेज तराज होंगे तो पैसा बचा के बच्चे की पढ़ाई लिखा करो तो आगे बढ़ सकते हैं। अगर बच्चा आप लोगों को बोलेगा कि मम्मी करवा चौथ मत करो, तो आपको बुरा नहीं लगेगा कि हमारे पति का लंबा उम्र नहीं होता है? वो तो बुरा लगेगा, जो भगवान करेगा वही होगा। भगवान जो करेगा वही होगा। कतनो अपने से कोशिश करे कि मेरा आदमी आगे बढ़ जाए, अगर वो उस बीच में आगे नहीं बढ़ सकेंगे तो फिर क्या करें? देखिएगा, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि हर काम होता है भगवान के लिए, चाहे गलत हो चाहे अच्छा हो, जो भगवान करेंगे वही होगा। लेकिन ये कौन लोग कहता है ये भी मैं बता देता हूँ। ये SC ST जो है, खासकर जो एकदम निचला तबका के लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, जो एकदम रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, वो भगवान पे ज़्यादा आस्था रखते हैं और वो भगवान को कोसते भी हैं कि हमें भगवान ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, लेकिन अपनी गलतियाँ कभी निकालते नहीं हैं। तो यहाँ पे बेबी जी हैं, उन्होंने कहा कि बच्चे पढ़े लिखेंगे जो उनकी बात मानेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल में वो पखंडवाद में हैं। हमारी कोशिश यह रहती है कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी महिला देखें, जो भी भाई बंधु देखें, उस वीडियो के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पाखंडवाद से दूर रहें। अगर ये खर्चा जो है कि कम से कम जो बताया मैं लगभग 40 से 45 रुपये खर्चा हो रहा है, अगर यह खर्चा बचता है तो आपका जो बच्चे का अच्छे से अच्छा शिक्षा में निर्माण हो सकता है, तो भी आपका अच्छे से अच्छा बुढ़ापा का ज़िंदगी कट सकता है। अन्यथा वही बच्चा आपके नशेड़ी गंजेड़ी यानी कि धूम्रपान का सेवन करेगा और फिर एक दिन आपके अशब्द का इस्तेमाल कर सकता है। तो इससे आप लोग सावधान रहें, अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा शिक्षा दें। शुक्रिया जी, मैडम बात करेंगे हमसे। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।